ये क्या? ये वातावरण तो गंडमूल की स्थिति का है, और वो भी अमावस की इस अशुभ घड़ी में। वर्षों पहले भी वातावरण में इसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट हुई थी। निश्चय ही ये दानों का हर्षोल्लास है। अवश्य कोई दानव धरती पर प्रकट हुआ है। हे प्रभु, यह शुभ और मंगलकारी संकेत कैसे? कृपा करना प्रभु, जब भी वातावरण में इस प्रकार के संकेत प्रकट हुए हैं, अवश्य कोई न कोई प्रलय आई। दानव शक्ति मानवता की हानि का कारण बनी है। घटनाओं की आंधियों ने बड़े बड़े राज्यों का विनाश किया है। हे प्रभु, क्या विनाश होने वाला है? क्या घटना होने वाली है? बधाई हो महारानी, बधाई हो। इस राज्य को युवराज और आपको बेटे की बधाई हो। आपने कुल दीपक को जन्म दिया है। चंचला, अभी जाकर महाराज को ये शुभ खबर दे दो कि भगवान ने उनकी सुन ली। उनको एक गौरवशाली पुत्र प्राप्त हुआ है। जो आ गया महारानी। जाओ। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। राजमहल में नन्हे राजकुमार की बधाई हो, बधाई हो। महाराज को बधाई हो। महाराज, महाराज, ये दासी अत्यंत शुभ समाचार लेकर आई है। महारानी पद्मावती ने नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है। क्या? महारानी ने इस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म दिया है? इस शुभ समाचार के लिए आप राज खजाने से जो उपहार मांगेंगी, आपको अदा किया जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और अब नन्हे राजकुमार को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। सुना दीदी, महाराज ने क्या कहा? अरे अभी तो हमारे सौत की पुत्र की आंख भी ठीक से नहीं खुली और महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। महाराज की प्रथम पत्नी मैं हूँ, अतः राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र भानु प्रताप सिंह का ही है, बस। ऐ मेरे नन्हे राजकुमार, तुम वास्तव में अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली हो। पद्मा, आज हम बहुत खुश हैं। कहाँ है हमारा राजकुमार? लाइए इसे हमें दीजिए। इसे अपनी बाहों में लेने के लिए हम कब से तड़प रहे हैं। तो ये है अलकापुरी का भावी राजकुमार, हमारी आंखों की रोशनी। पद्मा, इस अनमोल रतन के बदले में राज खजाने का हर उपहार हम आप पर निछावर कर देना चाहते हैं। नहीं नहीं महाराज, मुझे हीरे मोतियों का उपहार नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपके प्रेम का उपहार चाहिए। मेरे माथे का टिका यूं ही सजा रहे, मेरे लिए यही उपहार बहुत है। पद्मा, आपका प्रेम कितना निस्वार्थ है। आपने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, इसलिए हम आपको वचन देते हैं, हम आपके पुत्र को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। हम आज अभी इसी वक्त अपने राज्य के ज्योतिष पंडितों से कहेंगे वो हमारे बेटे की जन्म कुंडली बनाएं और कल सुबह हमारे राज दरबार में उपस्थित हो। अलकापुरी नरेश महाराजा प्रताप सिंह की जय हो। जय हो। महाराज, ये बताते हुए मुझे गर्व प्रतीत हो रहा है कि नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली सर्वगुण संपन्न है। मकर राशि में सूर्य और 12वें स्थान में बृहस्पति, ये निसंदेह चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण हैं। ऐसी शुभ घड़ी में पैदा होने वाला पुत्र अत्यंत बलवान, शूरवीर
और विद्वान होता है जो अपने बल और बुद्धि से सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका लेता है। महाराज, मैंने बड़े बड़े राजकुंवर और युवराजों की जन्म कुंडलियां बनाई हैं, मगर ऐसी जन्म कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। युवराज केवल परम प्रतापी योद्धा ही नहीं, परम धर्मात्मा भी सिद्ध होंगे। धर्म और कर्म का ऐसा मिलाप है इस जन्म कुंडली में कि समस्त संसार दंग रह जाएगा। असत्य! आचार्य रुद्रनाथ, ये असत्य है, असंभव है। युवराज की कुंडली से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। केवल राजन को प्रसन्न करने के लिए मन से बनाई गई काल्पनिक जन्म कुंडली है ये, क्योंकि इन सबको राजन का डर है, भय है। ये सत्य बोल ही नहीं सकते महाराज। सत्य तो ये है राजन कि ये बालक अति अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। अनिष्कारी लक्षण है इसकी कुंडली में। सारे अमंगल, सारे संकट ही नहीं, दानव शक्तियां भी हैं इसमें। जनजाति और राष्ट्र का विनाशक होगा ये, क्योंकि ये बालक अमावस की काली छाया से प्रभावित है। आचार्य रुद्रनाथ, राजन, क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है। केवल सच सुनो, सच। सच सदैव कड़वा होता है। मैं ये समाचार सुन के कि राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया है, यहाँ आने पर विवश हो गया। राजन, अपने इन ज्येष्ठ पंडितों के मुख से युवराज के शुभ लक्षणों को सुनकर जो आप इतने प्रसन्न हो रहे थे, वो युवराज महाविनाशक है। वो आपके और राज्य के संकटों का कारण बनेगा। इस बालक का जन्म उस अशुभ घड़ी में हुआ है जिसमें केवल दुष्ट आत्माएं जन्म लेती हैं। बस आचार्य रुद्रनाथ, बस। अब तुम हर सीमा लांघते जा रहे हो। शांति महाराज, शांति। पहले आप आचार्य महाराज की बात तो सुन लीजिए। सुन तो लीजिए, ये कहना क्या चाहते हैं? महारानी, ये बालक किसका रूप है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यदि आपको मालूम होता तो इस शुभ अवसर की घड़ी पर आप इस तरह की अशुभ बातें नहीं करते। परिणाम क्या है, जरा सोच लीजिए। परिणाम आप सोचिए राजन। अगर मेरी बात ना मानने की भूल आपने की, इसलिए मैं फिर आपको चेतावनी देता हूँ कि अपने इस पुत्र से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो। छुटकारा पालो? ये बालक कोई अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया आचार्य महाराज। ये तो राजकुमार है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य? तात्पर्य महाराज को सावधान करना है। इससे पूर्व ये बालक राजमहल का विनाश कर दे, इसे राजमहल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? बालक का मोह मत करो बड़ी रानी। इस पुत्र को त्याग दो। यदि इस बालक को राज से निकाल दिया जाए तो इस पर छाई अनिष्टकारी शक्तियां भी राज से बाहर हो जाएंगी और ये राज दरबार और राष्ट्र विनाश से बच जाएगा। नहीं, ये अनर्थ हमसे नहीं होगा। मैं जानता हूं राजन कि माता पिता के लिए बालक का त्याग करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, किंतु इस बालक का त्याग करना भी अति आवश्यक है। राजन, मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, बल्कि आपको प्रमाण देने आया हूं कि आपके पुत्र में दानव शक्तियों का निवास है। क्या प्रमाण है आपके पास? राजन, मैंने अभी तक आपके पुत्र का मुख तक नहीं देखा, किंतु मैं बता सकता हूं कि उसके शीश पर एक गुणा का चिन्ह है। और ये शास्त्रों में असुरी चिन्ह कहलाता है। हाँ आचार्य महाराज, इसके सिर पे तो
वैसे ही निशान है। अब तो विश्वास हो गया राजन कि इस पुत्र का जन्म केवल आपके विनाश के लिए हुआ है। किंतु आचार्य महाराज, इस संकट से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बड़ी रानी, उपाय है। क्या उपाय है आचार्य महाराज? इस बालक का वध, इसकी हत्या। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पुत्र का वध स्वीकार नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। मेरी बात मान लीजिए राजन, देर करना आपके और राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक विशेष बात। क्या आचार्य महाराज? विशेष बात यह है महारानी कि जैसे ही आपका पुत्र 3 वर्ष का होगा, यदि उस वक्त इस बालक की दृष्टि आप पर पड़ी तो आप अंधे हो जाएंगे राजन, अंधे हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको ठीक नहीं कर पाएगी और आपके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। ये घोषणा मेरी नहीं, शास्त्रों में लिखी है, जो सदा अटल है, जिसे कोई नहीं काट सकता। अब स्वीकार करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर है।